ओम नमो नारायण। आप जितने भी श्रोतागण हैं थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि विषय गंभीर है। जो मैंने पहला वीडियो में अथनादानुसंधानम सूत्र का व्याख्या शुरुआत किया था। तो अथम ने अनंतर, किस साधन के अनंतर वो नाद सुनते हैं, नाद का अनुसंधान कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा था पूर्व वीडियो में, जो दृष्टि स्थिर होना चाहिए, चित्त स्थिर होना चाहिए, सांस स्थिर होना चाहिए। तब ये सब स्थिर होने के बाद हम अपने अंदर का आवाज़, अपने अंदर अंतर्नाद श्रवण करने के लिए सक्षम होते। तो इस नाद को सुनने के लिए हमें तैयारी करना होगा, और उस तैयारी के लिए बहुत से साधन बताए हैं। कोई सांस प्रश्वास का ख्याल करके, कोई इष्ट मूर्ति का ध्यान करके, कोई गुरु मूर्ति को ध्यान करके, कोई प्रकाश का ध्यान करके, चाहे किसी भी साधन से आए, उनके अंदर में शब्द आना ज़रूरी है, आवाज़ आना ज़रूरी है। श्री कबीर साहब कहते हैं कि राम झी झी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। हे रामुरा, हे जीव, हे अंदर में जो आराम, जो सभी के अंदर में रमण करते हैं, इसीलिए इस जीव को राम रखा। हे जीव, झीझी जंतर बाजे, जंतर माने आवाज़। झीझी एक अनुकरणात्मक, झिंग झी की मतलब झिंगुर का भी आवाज़ होता है। और मैंने दूसरे वीडियो में कहा, जो अनेक प्रकार की आवाज़ है हमारे अंदर में, बांसुरी है, घंटा है, शंख है, मृदंग है, अनेक प्रकार की आवाज़ जो आप खुद अनुभव करेंगे, सुनेंगे, तभी इस बात को पता लगेगा। इसलिए कहते बाजा नाद भया प्रतीत, सतगुरु आए भवजल जीत। बाजा नाद भया प्रतीत, जब आपके अंदर में नाद बज जाएगा, आवाज़ हो जाएगा, सुन लेंगे, तब प्रतीति होगी। नहीं तो पहले लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। जब वो उसको सुन लेते हैं तब तो वो स्थिर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं निष्ठावान। निष्ठा जब अंदर में सुन लेंगे तो निष्ठावान हो जाता है, तब उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो इसी क्रम में अथन नादानुसंधानम, इसको इंग्लिश में सीधी सी बात इसको कहते हैं रिसर्च ऑफ डिवाइन मेलोडी। रिसर्च ऑफ डिवाइन मेलोडी, डिवाइन माने दिव्य, दिव्य मधुर ध्वनि का खोज करना। और खोज के मतलब बाहर में खोज नहीं, अंदर अंदर ही। जैसे सुरती अंदर में रसी, शब्द सुनी टंकोर। सुरती अंदर अंतर में रसी, हमारे अंदर में ही जब सूरत रमन करती है, बसती है, निरंतर अंतर्मुखी बनी रहती है, तो शब्द सुनी टंकोर, अनेक प्रकार के आवाज़ शब्द होता है। अब मंगत इसलिए कहते मंगत राम जी, जब मंगत निज घर आवसे, मंगत राम जी कहते हैं इस शब्द के सहारे वो निज घर बने अपने ठिकाना में आ जाते हैं, अपने लक्ष्य में, अपने निर्वाण अवस्था में आ जाते हैं। और जिसके परिणाम में विनश गए काल की दौर, काल कर्म की दौर, जो जन्म मरण का चक्र है, वो दौरा समाप्त हो जाता है। तो मंगत राम
एक पंजाबी महात्मा हुए थे और उनका एक समता प्रकाश नाम का ग्रंथ है, जो उनके फॉलोवर्स लोग, समिति लोग ने हमें पंजाबी खोड़ एक आश्रम है वहाँ, और वहाँ पर समितियों ने हमें दान किए थे। वहाँ पर मैं अकस्मात एक बार गया था, पहुँचा था, तो मेरा प्रवचन सुन करके लोग खुशी हो करके एक वही समता प्रकाश नाम का ग्रंथ हमको प्रदान किए थे। और हमारे गुरु महाराज को भी उनके ही अनुयायी एक है दिल्ली में, और गुरु महाराज को भी उन्होंने दान किए थे। संयोगवश मैं भी वहाँ पर पहुँचा था और मुझे भी समिति लोग ने, सत्संगी लोगों ने दान किया। उसमें मैं अनुसंधान किया, उसको अध्ययन किया, तो उसमें नाद के विषय में बहुत ही वर्णन बताते हैं। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ कहते हैं यहाँ पर बारंबार जपो सुख राशि शब्द, सत शब्द प्रभ देवा। सत शब्द वो जो है सत शब्द, सत शब्द की मतलब वो शब्द नहीं नष्ट होता है, वो निरंतर। जैसे हम बाहर में बोलते हैं, कोई गाते हैं, बजाते हैं, वो तत्क्षण के लिए होता है, लेकिन ये शब्द हमेशा निरंतर होता रहता है और कभी नष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो आत्मा है, आत्मा के बहुत निकटतम ये शब्द है जो शक्ति रूप में माना गया। शिव को नाद रूप में माना जाता है और ये आवाज़ को शक्ति रूप में, और शिव और शक्ति दोनों एक ही रूप हो जाते हैं आगे। शिव और शक्ति, शक्ति शिव से अलग नहीं है, वही शिव का ही शक्ति उससे अलग प्रतीत होता है। उसी प्रकार हमसे अलग वो आवाज़ प्रतीत होता है, लेकिन हमसे ही होता है। इसीलिए यहाँ पर एक गरीबदास जी है, सिद्ध महात्मा होते, कबीर साहब का, सदगुरु कबीर साहब का शिष्य ही है, एक प्रमुख शिष्य में उनका भी नाम आता है। उनके भी ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, जो श्री रत्न सागर है, उसमें ग्रंथ है, हम ही शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। हम ही शब्द शब्द, हम ही शब्द, हम ही शब्द का, हम ही शब्द शब्द, हम ही शब्द यानी हम ही शब्द रूप में है और हमसे भिन्न ये नहीं। और एक जगह और भी प्रसंग में बताया, जो दास गरीब शब्द रस भोगी, दास गरीब शब्द रस भोगी, गरीब दास जी कहते हैं जो शब्द रस का भोगी माने अनुभव करने वाला, भोग वो शब्द का सुख, शब्द सुख का भोग करने वाला गरीब दास जी। और ऐसे शब्द के अनुभव करने वाले बहुत से महात्मा हुए हैं। कबीर साहब तो ये हैं, उनमें तो कबीर साहब का तो ग्रंथ में भरमार इस विषय में उल्लेख किया गया है, जो हम आगे फिर उसका वर्णन करेंगे धीरे धीरे। और आप इस प्रोफाइल में बने रहेंगे, इस यूट्यूब चैनल में बने रहेंगे, और मेरा फेसबुक प्रोफाइल में भी बने रहेंगे। तो चाहे यूट्यूब से हो चाहे फेसबुक से हो, आप लोग नाद के संबंध में जानकारी लेना हो विशेष रूप से, तो इस प्रवचन के द्वारा आप लोग का फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ कहा, ईड़ा पिंगला समगड़ी राखो, सुषमन खोज आकाश को भाको। ईड़ा पिंगला समगड़ी राखो, ईड़ा पिंगला। अब देखिए, ध्यान करने पर सांस अपने आप नियंत्रण होने लगता है, स्थिर होने लगता है, और उसी समय में हमें मालूम पड़ता है तो सांस बायां चल रहा है कि दाहिना चल। बायां को ईड़ा कहते हैं,
दहना को पिंगला कहते हैं। और दोनों स्वर जब एक हो जाता है, बराबर हो जाता है, सम हो जाता है, सम में बराबर हो जाता है, तो उसी समय में सुषुम्ना खुलती है। सुषुम्ना खुलने पर वहाँ पर आवाज़ अनुभव होता है। और जब एक बार खुल गया तो खुला ही रहता है, तो आवाज़ आप सुनते रहेंगे निरंतर, तब तो सांस का कोई मतलब नहीं रहता। जो सुषुम्ना खुलेगा तभी आवाज़ सुनेंगे, वो आवाज़ होता ही रहता निरंतर। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट करी गाही। शब्द निरंतर से मन लागा, वो मन शब्द में जो है निरंतर लगा रहता है, सुनता रहता है वो मन। और ये बाहरी मन नहीं, आंतरिक मन जिसको सूरत कहते हैं। और जब निरंतर सुनते हैं उसी अवस्था को उन्मुनि भी कहते हैं। उन्मुनि शब्द बहुत ही गंभीर शब्द है। उन्मुनि अवस्था को प्राप्त किए हुए लोग ही अनुभव कर इसको समझ सकते हैं। तो आप श्रवण करके रखिए कि उन्मुनि किसको कहते हैं, और ग्रंथ में आप कहीं कहीं उन्मुनि की बात सुनेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोग नादानुसंधान के विषय में यूट्यूब में हो चाहे फेसबुक में हो, आप लोग नाद के विषय में श्रवण करेंगे। ओम नमो नादाय।